स्पीकर महोदय, आपका जो मंतव्य है मेरा व्यक्तिगत तौर पर उससे सहमति है, लेकिन मैं 17 साल से इस लोकसभा का सदस्य हूं और मैंने जीवन में कभी भी इस लोकतंत्र की मर्यादा का और लोकसभा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यदि किया है तो मुझे बता दें, नहीं तो माफी मांगे। मेरे बारे में यदि इस तरह की बात कहेंगे तो इनको माफी मांगना पड़ेगा सर, फिर ये सदन नहीं चल पाएगा। विपक्ष को एक बार फिर पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा हो गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं, लेकिन अब तक वो पीएम मोदी और सरकार को घेरने में कामयाब नहीं हो सके। वहीं इस बार तो विपक्ष के लोग सरकार से माफ कर देने की अपील करते हुए नजर आए हैं कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। सरकार की ओर से की गई कार्रवाई के बाद विपक्ष के नेताओं को उनकी गलती का एहसास हुआ है कि अगर वो इसी तरह गलत अलाप करते रहे तो देश में इस वक्त मजबूत मोदी सरकार है जो सख्त फैसले लेने में बिल्कुल भी देर ही नहीं करती। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस और विपक्ष की पोल खोल दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी और विपक्ष के लोग पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड कहते हैं और अमेरिका के आगे झुकने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन भारत की मजबूत सरकार ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है, जिससे ये साफ है कि पीएम मोदी अमेरिका से भी आंख में आंख डालकर बात करते हैं। दरअसल भारत अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की सिफारिशों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारत को कथित तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की सिफारिश और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। लेकिन भारत ने अमेरिकी आयोग की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट को एक सिरे से खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए आरएसएस और रॉ पर लक्षित प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। ऐसे में भारत के इस फैसले से ये साफ है कि सरकार किसी दबाव में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को सरकार के आगे झुकना पड़ा है। दरअसल संसद में निलंबित किए गए 8 सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया है। मंगलवार को संसद में प्रस्ताव लाकर इन सांसदों का निलंबन रद्द किया गया। साथ ही उन्हें ये चेतावनी भी दी गई कि आगे इस तरह का आचरण न अपनाएं। सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी थी। वहीं बीजेपी ने यह दावा किया है कि पक्ष और विपक्ष के बीच 2 समझौते हुए हैं, जिसके तहत अब विपक्ष फर्जी बयानबाजी नहीं करेगा। वहीं सभी 8 सांसदों का निलंबन रद्द होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये रद्द हो गया। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि आज सभी कांग्रेस पार्टी के सांसदों का निलंबन शायद वापस होगा। उन्होंने कहा कि यह पहला समझौता हुआ है कि विपक्ष के नेता बेबुनियादी तथ्यहीन बकवास बातें सदन में नहीं करेंगे, इसके बदले में शांतिपूर्ण व्यवहार करूंगा। निशिकांत दुबे ने आगे ये भी बताया कि दूसरा समझौता हुआ है कि वेल में विपक्ष के सांसद सत्ता पक्ष की तरफ नहीं जाएंगे, कागज नहीं फेंकेंगे, लोकसभा के मेज पर चढ़कर उत्पात नहीं मचाएंगे, लोकसभा के अधिकारियों के साथ अभद्रता नहीं करेंगे। वहीं लोकसभा में दिए गए अपने बयानों को एक्स पर पोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे ने यह भी लिखा है कि मैं मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा का कार्यकर्ता हूं। प्रधानमंत्री जी के लिए संसद मंदिर है। लोकसभा की मर्यादा का विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए रोज हनन करती है। बेबुनियाद आरोप, टेबल तोड़ना, कागजात फेंकना, यही अराजकता है। मैंने अपने 17 साल के संसदीय जीवन में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। विपक्ष कांग्रेस सहित को मैंने आज चुनौती दी। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल पार्टी मीटिंग्स में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद शामिल हुए और बैठक में इस बात पर राय बनी थी कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने के लिए निलंबन को समाप्त किया जाना चाहिए। बैठक में यह भी तय हुआ था कि निलंबित सांसदों को आगे से सदन में मर्यादा बनाए रखने और किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या फिर अनुचित भाषा का प्रयोग न करने की हिदायत दी जाएगी। हाल ही में सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामे और कथित तौर पर अनुचित भाषा के इस्तेमाल के कारण 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद विपक्ष ने इसे वापस लेने की मांग की थी। सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और बाद में इस बात पर सहमति बनी थी कि सदन के सुचारू संचालन और राजनीतिक सहमति के माहौल को बनाए रखने के लिए निलंबन वापस लिया जाना चाहिए। प्रस्ताव पारित होने के बाद अब ये सभी सांसद सदन की कार्यवाही में सुचारू रूप से भाग ले सकेंगे। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और बजट सत्र के शेष समय के लिए अध्यक्ष की ओर से कागज फेंकने के आरोप में 7 कांग्रेस सांसद और
मदुरै से एक सीपीएम सांसद को निलंबित कर दिया गया था। तो देखा आपने कैसे विपक्ष बैकफुट पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें